हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 काव्य खंड में मलिक मोहम्मद जायसी कृत करवक शैली के बारे में आपको कल पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने भाग 1 का अर्थ को मैंने कल बता दिया था। आज मैं आपको इस भाग 2 यानी करवक शैली में रचित भाग 2 के अर्थ को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये दूसरा लिया कहाँ से गया है। तो द्वितीय करवक में कवि यह बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपने काव्य और कथा सृष्टि के बारे में बताया है कि उन्होंने इसे रक्त की लेस लगाकर क्या किया, इसको जोड़ा है और गाढ़े प्रीति के नयन जल से इसको क्या किया है, सींचा है। तो चलिए हम देखते हैं। मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गावा। यानी मलिक मोहम्मद जैसे यही सुनाते हैं कि उनकी जो भी पद्मावत की जो में रचित करवक शैली में जो कोई भी सुनता है तो जोरी मोहम्मद यही कभी जोरी सुना जो प्रेम पीर गावा, वह प्रेम में गहरी वेदना का अनुभव करता है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी इस मतलब करवक शैली में रचित जो है के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो भी इनकी रचनाओं को सुनता है वह प्रेम में छुपी हुई गहरी वेदना को क्या करता है, अनुभव करता है। जोरी लाई रकत की ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भोई। यानी और ये इसको जो उन्होंने रकत की लेई से लिखा है और इनको सींचने के लिए उन्होंने अपने नैन के जल से इसको क्या किया, सींचा भी है। और मन जानी कवि अस्किना और अपनी जो है इस करवक शैली के माध्यम से बताते हैं मकुया रहे जगत मचीना, कि मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं। यानी और मन जानी कवित अस्किना मकुया रहे जगत मचीना। यानी यह इस जो है कवित के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे इस चिन्ह और प्रतीक के रूप में जो है यह मेरा रचना से लिया गया यानी पद्मावत से लिया गया जो रचना है वह क्या रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। कहाँ सो रत्न सेन असराजा। और यह बताना चाहते हैं कि कहाँ है वो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, कहाँ सुआ असबुद्धि और कहाँ है वह उनका प्रिय सुआ। ठीक है। कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान और कहाँ है वो दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन सुल्तान। कहाँ राघव कस किन बखान और कहाँ है वो राघव चेतन। फिर कह रहे हैं कहाँ शुरू पद्मावती रानी कोई न रहा जगस रानी। यानी यहाँ पर यह बता रहे हैं कि अब कहाँ है वो राणा रत्न सेन की पत्नी पद्मावती और कोई न रहा जग रही करें। और इनमें से कोई भी जो है अब इस संसार में क्या है, जीवित नहीं है। लेकिन चिन्ह और प्रतीक के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी ने जो काव्य की रचना किया है पद्मावत, उनमें उन्होंने इन तीनों का वर्णन किया है जो चिन्ह और प्रतीक के रूप में इस संसार में हमेशा विद्यमान रहेगा। ठीक है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं क्या, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरै पर मरै न बास। यानी कहते हैं जायसी क्या कि वैसा पुरुष की कीर्ति क्या है, हमेशा इस संसार में विद्यमान रहती है। यानी कीर्ति हमेशा संसार में बनी रहती है। एवं वैसे पुरुष क्या है, धन्य है जिनकी कीर्ति इस संसार में विद्यमान है। और उनकी कीर्ति के संबंध में यह बता रहे हैं जैसी क्या, फूल मरै पर मरै न बासु। और फूल भी मुरझा जाए लेकिन जो पुरुष धनी है, धन्य है, ठीक है, उनका कीर्ति और यश कभी नहीं मरता है, चाहे पुष्प की सुगंध मर ही जाए क्यों ना। यानी पुष्प का जो सुगंध समाप्त ही क्यों ना हो जाए, वह कीर्तिमान पुरुष की कीर्ति कभी नष्ट नहीं हो जाती है। यहाँ पर यही बता रहे हैं क्या कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरै पर मरै न बासु। यानी वैसे पुरुष इस संसार में धन्य है जिनकी कीर्ति विद्यमान है और फूल की सुगंध क्यों ना खत्म हो जाए, तभी वह क्या होता है, वह हमेशा सुगंध में रहता ही है। उसी प्रकार वैसे जो है धन्य पुरुष की क्या होती है, कीर्ति हमेशा इस संसार में विद्यमान रहती है। अब यहाँ कह रहे हैं कोई न जगत जस बेचा के न लेने जस मोल। और कीर्ति को क्या है, कोई जगत में ना इसको कोई खरीद सकता है, ना इसको कोई इसका मोल भाव कर सकता है। एवं जायसी यह कहना चाहते हैं कि जो यह कहानी हम सवेरे दुई बोल। और कोई भी इनकी रचना यानी पद्मावत को पढ़ेगा वह इसके संदर्भ में 2-3 शब्द बिना बोले रह नहीं सकता है। यानी उन्होंने अपने काव्य में यही बताया है क्या कि उन्होंने जिस काव्य की रचना की है पद्मावत को, उन्होंने रक्त की लेई से उन्होंने लिखा है और उनको अपने नैन के जल से धोया है। और यह बताना चाहते हैं कि जो भी
मैं इस संसार में रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे चिन्ह और प्रतीक के रूप में मेरी रचना पद्मावत हमेशा रहेगी। और उस पद्मावत रचना में उन्होंने राणा रत्न सेन, सुआ पक्षी, राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती रानी के बारे में बखान किया। लेकिन ये बात सही है कि इनमें से कोई भी क्या है, अब इस संसार में नहीं है, लेकिन चिन्ह और प्रतीक में उनको अमर बनाने के लिए जायसी ने उनको अपने काव्य में लिया है। और ये भी बता रहे हैं यहाँ पर क्या कि वैसे पुरुष क्या हैं, धन्य हैं जिनकी कीर्ति इस संसार में विद्यमान होती है, और वह कीर्ति हमेशा के लिए बनी रहती है। चाहे किसी फूल मरे पर मरे ना बासु, चाहे फूल में जो है उसकी सुगंध क्यों ना चली जाए, लेकिन जो है धनी पुरुष की कीर्ति इस संसार में हमेशा बनी रहती है। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि इसकी कोई भी जो है मोल भाव नहीं लगा सकता है। एवं अंत में उन्होंने यही कहा है कि जो भी पद्मावत के जो है पढ़ता है, वह इस संदर्भ में 2-3 शब्द बिना अच्छे बोले हुए रह नहीं सकता है। तो होप यू गाइस आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है आपको करा दिया जाएगा अगले क्लास में। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।